संख्या है नर्सिंग होम। सारा प्रोफाइल लेके आके देखा जाएगा, कैसे जॉब वगैरह करके तो हो जाता है, बहुत सारा खेती वगैरह हो सकता है, कुछ तो हो जाएगा तो ऐसी करवाई है। पकड़े देखे पाँच उपचार हुआ है। मानव कल्याण सेवा शिविर हो जाकर के सब कुछ दवाई चला, सब कुछ सही देखिए। अब से यहाँ बोलने से पहले बहुत जगह गए हमको बहुत सारा हो सकता है 10 लोग में 1 लोग को लिखने रखा गया है, तो जरूरी नहीं है कि बकायदा अल्ट्रासाउंड सारा जांच करवा दें। और ऐसा नहीं है कि 2 साल हुआ ये सब में क्या अभी आप ठीक है। माँ जगदम्बा नर्सिंग होम में आपके यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है मरीजों को? मेरे यहाँ सारी तरह की इमरजेंसी की व्यवस्था है, और उसमें जो है जैसे सिजरियन हो गया, बजदानी हो गया, ओवरियन सिस्ट का ऑपरेशन हो गया, या बजदानी का ऑपरेशन का हो गया, अपेंडिक्स, भोकंदर, सारी सुविधा उपलब्ध है। हाइड्रोसील का ऑपरेशन हम निःशुल्क इस 15 तारीख से निःशुल्क हाइड्रोसील बंध्याकरण का ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं। बल्कि निःशुल्क होगा ये बंध्याकरण। हाँ, और हाइड्रोसील का निःशुल्क होगा। मोकामा के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, हर एक रविवार निःशुल्क हाइड्रोसील और बंध्याकरण का ऑपरेशन निःशुल्क देंगे। तो इस तरह का जो आप ऑपरेशन होगा यहाँ पर तो रहने की भी 24 घंटा मेरे हॉस्पिटल में व्यवस्था है। यहाँ डॉक्टर भी 24 घंटा रहते हैं, नर्स भी रहता है। जी आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? मैं जगदम्बा नर्सिंग होम का डायरेक्टर अजय कुमार पाठक। डॉक्टर अजय कुमार पाठक जी डायरेक्टर हैं माँ जगदम्बा नर्सिंग होम के। और मोकामा के जो पंजाब नेशनल बैंक है मेन रोड में, उसके ठीक सामने यानी कि उत्तर साइड में माँ जगदम्बा नर्सिंग होम स्थित है। और किसी भी तरह का जो इस तरह का आपको हो तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है। मेरा अभी जो है 3 नर्सिंग होम चल रहा है। एक मोकामा में है, एक सरमेरा में है, ब्लॉक के ठीक सामने जगदम्बा नर्सिंग होम। वहाँ जो है आईसीयू का भी व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड, ऑक्सीजन, ईसीजी सारी चीज़ का व्यवस्था है। यहाँ भी ईसीजी का व्यवस्था है, ऑक्सीजन अति 24 घंटा मेरे यहाँ इमरजेंसी का कोई भी तरह का केस आ सकता है। ऑर्थो का रहे या जनरल सर्जरी रहे, सारी व्यवस्था है। अब सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि बांझपन सिर्फ औरत में कमी है इस वजह से ही हो रहा है। अगर आजकल समाज में जो देखा जाता है, औरत को घृण भावना से देखा जाए, बच्चा नहीं होता था घृण भावना से देखा जाता है, तो वो अगर पुरुष में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है। पुरुष भी दोषी है, औरत भी दोषी है। जरूरी नहीं है कि औरत में है दिक्कत इसीलिए बच्चा नहीं है उनका। ये भी हो सकता है जो पुरुष हैं उनके धाध में, उनके सीमेन में भी दिक्कत हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा ड्रग लेने के कारण भी हो सकता है। ज्यादा तो जो कीटाणु होते हैं धाध में, जो कीटाणु होते हैं बच्चा बनाने वाले, उनमें बच्चा बनाने की क्षमता कम जाती है या बहुत खत्म हो जाती है। इस वजह से भी बच्चे नहीं ठहर पाते हैं। तो हमेशा हम लोग ये समाज में देखते हैं, जैसा कि सर बोले कि बच्चा नहीं ठहर रहा है, उसके लिए औरतों को दोषी माना जाता है। तो सिर्फ औरत ही दोषी नहीं है, हर जगह मेल और फीमेल दोनों फैक्टर होते हैं। फीमेल में भी दिक्कत आ सकती है या मेल में भी दिक्कत आती है। तो दोनों
का इलाज करवाएंगे। पहले दोनों का टेस्ट करवा के देखना बहुत जरूरी है। किसमें कमी है नहीं हाँ, कमी है जिनकी उसके कमी है बाद उसका दवाई के लिए देखते हैं। तो अभी हम माँ जगदम्बा नर्सिंग होम पंजाब नेशनल बैंक के सामने में है, मोकामा में, तो वहीं पर थे। और डॉक्टर मैडम ने जैसा बताया है कि बांझपन अब ला इलाज नहीं है, इसकी संपूर्ण जांच होती है IVF के द्वारा, तो आप माँ भी बन सकती हैं। माँ बनने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति बहुत ज़्यादा अभी तो कहता है कि अग्रसर है, तरक्की पर है। तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मोकामा में, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं आप, और इस तरह का दिक्कत है तो माँ जगदम्बा नर्सिंग होम पंजाब नेशनल बैंक के सामने में है, मोकामा में। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिलिए और ये आपको समय देंगे कि इस दिन आकर के आप इनसे मैडम के थ्रू इलाज करवा सकती हैं। जी, आपका शुभ नाम? कविता कुमारी। जी, IVF के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, IVF एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कोई पेनफुल नहीं है, और इसमें बहुत जगह देख रहे हैं बच्चे का इशू बहुत हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन अब ऐसा कुछ ये नहीं रहा। अब IVF के थ्रू बच्चा हो सकता है। IVF ये है कि मतलब पति का मतलब सीमेन होगा और पत्नी का जो अंडाशय जी दोनों को बाहर करके और उसको भ्रूण बना के और यूट्रस में डाल दिया जाएगा। जी जी। तो अगर जो इस तरह का मरीज मोकामा के आसपास के हों तो यहाँ माँ जगदम्बा नर्सिंग होम में जी। संपर्क करके आपसे हाँ, फिर जरूर। टाइम लेकर के फिर हाँ हाँ, जी जी। तो और कुछ सलाह देना चाहेंगे मरीजों को इस तरह के तो मरीज इसमें माँ बनना बस चाहते हैं? यही है कि मतलब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। जी जी अच्छे से जो दवाई लिखा जाता है वो टाइम टू लेना पड़ता है। जी जी। हम्म। एज के आप बताइए मैडम कुछ। सर नॉर्मली अभी क्या है कि इनफर्टिलिटी जो है, बांझपन हम लोग जो बोलते हैं, वो अभी हर एज के कपल्स में, जो हमारे 2 साल की शादीशुदा हैं, शादी के 2 साल हो चुके हैं या फिर 10 साल हो चुके हैं, हर एज में 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल के लोग को भी होता है। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ से घबरा के निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। उस चीज़ का हर जगह इलाज है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई आ रहे हैं, तो फिर आप हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सब कुछ एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, आप ज़रूर भेजें। वहाँ आके सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, आगे इलाज कैसे है, क्या है, वो समझेंगे और करवाएंगे आगे। बांझपन क्या है इसके बारे में बताओ। बांझपन क्या है? बांझपन जैसे आपसे जबरदस्ती तो नहीं लिया जाएगा, अगर तैयार होइएगा तभी ना, तभी ना कोई आगे काम होगा। पहले